निरंतर तृतीय दिवस से श्रवण भी कर रहे हैं। परीक्षित के जीवन में एक सुंदर सी लहर आई है। जीवन के अंदर एक लहर आना भी बहुत जरूर है। जब तक आपके जीवन में भगवान नाम की बाढ़ नहीं आएगी, राधा नाम की रस की बाढ़ नहीं आएगी, जब तक आपके हृदय में जो कि काम भरा हुआ है, मद भरा हुआ है, जो कि एक बेकार के मन भरे हुए हैं, जब तक वह बाढ़ नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर मन की और आत्मा की सफाई नहीं हो सकती है। बाढ़ आना चाहिए। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है, चल रही है निरंतर, बस उसमें स्नान करनो है। नेक देर खड़े है जाओ, अपने आप स्नान है जाएगो। क्योंकि जब कहीं बाढ़ आती है, आप लोगों को पता होगा, सब कुछ बह जाता है। उत्तराखंड में भगवान के नाम की वह बाढ़ आई, जल के प्रभाव में सब बह गया। जीवन जीना चाहते हो तो उस जल की तरह जियो। जल कैसा रहता है? जल को अगर एक बोतल में बंद कर दो तो जल वहां पर कैद भी हो जाता है, लेकिन जल जब अपने मन में ठान लेता है कि अब मुझे इस बोतल में नहीं रहना है, तो जल से बाढ़ भी आ जाती है। अपने जीवन में एक राधा नाम की सुंदर सी बाढ़ होनी चाहिए। देखिए, परीक्षित के जीवन में तो यह बाढ़ आई है, लेकिन साथ में हमारे जीवन में भी यह बाढ़ उतर करके आई है सारंगढ़ में, और हम आप सभी लोग इस बाढ़ में स्नान भी कर रहे हैं। राधा नाम ऐसा नाम है, कृष्ण नाम ऐसा नाम है, राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए। श्याम को रिझाना चाहते हो, श्याम को मनाना चाहते हो, अगर श्याम को अपने दिल में बैठाना चाहते हो तो राधा राधा रटना सीख जाइए, श्याम आपके हृदय में बैठ जाएंगे। परीक्षित जी ने कहा कि हे भगवान, हमारा आपका मिलना हुआ। देखो, अगर वक्ता और श्रोता के बीच में कोई वार्तालाप ना हो तो वह कथा सुंदर नहीं है, क्योंकि जब तक वक्ता से श्रोता नहीं पूछेगा कोई भी प्रश्न, तो जब तक वक्ता को भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके हृदय में कोई भी बात अगर उठती हो
कथा के बाद या सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय पर 10 से 12 मिलने का समय है। कोई भी मिलना चाहते हैं, कोई बात को पूछना चाहते हैं, या कोई भी संकट है या किसी भी प्रकार की समस्या है, वह आपकी निःशुल्क वहां पर शंका का समाधान किया जाएगा। और इसी श्रृंखला में जोर से बोलो राधे 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 राधे। यहाँ पर अंकित मनीषा केसरवानी नंदा चौक सारंगढ़ से इन्होंने 2100 रुपये श्री सच्चंडी महायज्ञ के लिए सहयोग किया है। आप लोगों से निवेदन, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं आप लोग। भगवान इनके घर पर हमेशा लक्ष्मी का भंडार बना रहे। और 5100 रुपये गुप्तदान आया है, भगवान इनकी भी मनोकामना पूर्ण करे। और सुनील कुमार देवांगन सारंगढ़, इन्होंने 501 रुपये दिया है सच्चंडी महाकार्यालय में। भगवान इन सभी सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न इतना सुंदर प्रश्न किया है। देखिए कल परीक्षित जी को श्राप लगा, इति लंघित मर्यादम तक्षता सप्तमे हरि बाहु विप्रान वेद ज्ञान सुचिरे इति लंकृतः। देखो एक बहुत सुंदर सी बात है कि यहाँ पर प्रश्न भी अगर होना चाहिए तो परीक्षित के जैसा होना चाहिए, क्योंकि श्राप लगा के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। सब राजपाट छोड़ करके सुखदेव के लिए ढूंढने के लिए निकले थे। प्यास लगी थी, जब प्यास बुझाने के लिए जल नहीं मिला, बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, मुख सूख गया है। कहते हैं सुखदेव परमहंस स्वयं वहां चल करके आए हैं। और जब परीक्षित जी आसन पर बैठ गए, तिलक इत्यादि भागवत की पोथी की प्रतिष्ठा करके, अब सुखदेव ने कहा परीक्षित जी आप अपना प्रश्न बताइए, किस कारण से आप यहाँ पर बैठे हो वह बताइए। देखिए आज के समय की बात बहुत अलग है, पहले के समय की बात बहुत अलग थी। आप लोग थोड़ा ये बताइए, जिसकी मृत्यु कल हो वह इंसान क्या करेगा। डॉक्टर जी कह दें कि आप 7वें दिन मर जाओगे, तो संसार के लोग तो पता है क्या करते हैं, जितना अकाउंट में पैसा होता है सब बच्चे के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं, लिख देते हैं बेटा यहाँ पर मुझे पैसा चाहिए, यहाँ से ले लेना। पर परीक्षित की 7वें दिन मृत्यु है, और यह इस भारतवर्ष का राजा भी है, इंद्रप्रस्थ नगरी का। पर उसके लिए क्या करना चाहिए। पर प्रश्न देखो परीक्षित ने कितना सुंदर प्रश्न किया है, और प्रश्न किया है वरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित्त सम्मता पुंसां श्रोतव्या दिसूया परहा। सुंदर प्रश्न किया है, इस प्रश्न को अपने जीवन में उतारिए। देखिए प्रश्न किया है, क्या किया, वरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। क्या प्रश्न किया,
कि हे मेरे भगवान, आप मुझे वह बताइए कि संसार में जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए। कृतो लोकहितम्, अरे संसार में बोले इंसान के लिए हितकारी कौन सा भजन है। कृतो लोकहितम् नृप, जो इंसान जल्दी मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए। और अगली श्लोक की कड़ी कह रही है, आत्मवित्त सम्मता पुंसां श्रोतव्या दीसुया परः। आत्मवित्त सम्मतां पुंसां, आत्मवित्त सम्मतः पुंसां, आत्मा को शांति भी मिले, उसका कल्याण भी हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। श्रोतव्या दीसुया परः, वही मैं सुनना चाहता हूं और संसार की तो कोई बात सुनना नहीं चाहता हूं। श्रोतव्या दीसुया परः। तो सुखदेव जी ने कहा सुनिए, श्रोतव्यादिनिराजेन्द्र, राजा सुनिए, निर्णाम शांति सहस्रशः। लेकिन एक बात याद रखना, मैं सुनाने के लिए तैयार हूं। श्रोतव्यादिनिराजेन्द्र नरनाम संति सहस्रशः, लेकिन आपको शांत होकर के श्रवण करना होगा। बोले ठीक है। परीक्षित जी ने वैसे बहुत सारे प्रश्न किए सुखदेव से। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि। इस संसार में तस्मात् भारत सर्वात्मा, संसार में इस भारत वर्ष के इस प्रांगण में जन जन मनुष्य के लोगों के लिए भगवानीश्वरो हरि, भगवान की शरण में ही रहना चाहिए। क्योंकि श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य चेतता भयम्। बोले क्या करना चाहिए। बोले श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य, सुने और कीर्तन करे। स्मर्तव्यस्य चेतता भयम्। अब परीक्षित को एक बहुत बड़ी टेंशन थी, पर हम क्या करें आप बताइए। तो यहां पर सुखदेव जी ने कहा, अरे परीक्षित जी क्यों चिंता कर रहे हो। हमारे राघवेंद्र सरकार के पूर्वज हुए हैं खटवांग। खटवांग के दीर्घवायु हुए, दीर्घवायु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, दशरथ के राम हुए। तो खटवांग के पास में 2 पल थे ओनली, और भगवान को प्राप्त कर लिया। अरे परीक्षित जी, आपके पास में तो 7 दिन है, क्या आप 7 दिन में भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हो। खटवांग के पास में 2 पल थे, 2 पल में उन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त किया, सुनाइए ना। एक समय की बात है कि देवताओं की सभा लगी हुई थी। उस सभा में
खटवांग भी गए। नारायण भगवान आए, नारायण भगवान आए। खटवांग ने पूछा, भगवान आप मुझे ये बताओ मेरी मृत्यु कब होगी? मोबाइल सवाल कोई भी चला के याद रख लेना, मैं बात करेगा तो। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि